तो भाई देखो, ये तो मुझको पता है कि कल के मैच में जो इंडिया ने यूएसए को हराया है, वो मैच तुमने डेफिनेटली देखा होगा, उस मैच को एंजॉय भी करा होगा। भले ही बहुत बाउंड्रीज नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी एंजॉय तो करा होगा, क्योंकि एक वक्त मैच जो है काफी इंटेंस हो रखा था। लेकिन भाई कल के ही मैच में कुछ ऐसी चीजें हुई जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुई, कुछ ऐसी अनोखी चीज हुई जो भाई तुम में से किसी को भी नहीं पता होंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि कल के मैच के बाद कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आई जो इस देश के 99% लोग को नहीं पता है। तो आओ यार, वो सारी बातें मैं तुमको बताता हूं। तुमको पता है कल के दिन विराट कोहली जैसे ही गोल्डन डक पे आउट होते हैं, तो ये पहली बार होता है जब विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के अंदर डक पे आउट हुए हों। इससे पहले विराट कोहली कभी भी टी20 वर्ल्ड कप में डक पे आउट नहीं हुए हैं। इससे आगे बढ़ते हुए भाई मैं तुमको एक और बहुत ही ज्यादा कमाल की बात बताना चाहूंगा। देखो भाई, ये तो तुमको पता ही है कि विराट कोहली ने आज तक ना जाने कितने सारे टी20 वर्ल्ड कप में मैचेस खेले हैं, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि आज तक विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में टोटल 24 इनिंग में आए हैं नंबर 3 पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए, और इन 24 इनिंग में से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली सिंगल डिजिट पे आउट हुए हों। और नंबर 3 पोजीशन के अलावा ऐसा 4 बार हुआ है टी20 वर्ल्ड कप में, जब विराट कोहली किसी और पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए आए थे, तो भाई इन चारों ही बार विराट कोहली सिंगल डिजिट के स्कोर पे आउट हो गए थे। डिफरेंस देख रहे हो, नंबर 3 पे 24 बार आए, मात्र एक बार सिंगल डिजिट पे आउट हुए, लेकिन भाई 4 बार ऐसा हुआ टी20 वर्ल्ड कप में कि किसी और पोजीशन पे वो बैटिंग करने के लिए आए और चारों बार वो भाई सिंगल डिजिट पे आउट हो गए। तो क्या इसका मतलब विराट कोहली को ओपनिंग करने नहीं आना चाहिए, नंबर 3 पोजीशन पे ही आना चाहिए? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे भी आगे बढ़ूं तो भाई, क्या तुमको पता है कि कल के दिन जैसे ही विराट कोहली 0 पे आउट होते हैं या फिर कहे गोल्डन डक पे आउट होते हैं, तो पहली बार टी20 फॉर्मेट में ऐसा हो रहा होता है कि विराट कोहली लगातार 4 इनिंग में सिंगल डिजिट के स्कोर पे आउट हुए हों। क्योंकि भाई देखो, जो 3 मैच इस टी20 वर्ल्ड कप में खेले हैं, तीनों बार वो सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। और भाई इस टी20 वर्ल्ड कप से जस्ट पीछे जाके जो विराट कोहली ने अपना लास्ट टी20 मैच खेला था, वहां भी विराट कोहली 0 पे आउट हुए थे। तो लास्ट 4 इनिंग के उनके जो स्कोर हैं वो है 0-1-4-0। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है, जैसा मैंने कहा, कि लगातार 4 इनिंग में विराट कोहली टी20 के अंदर सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। इसी के साथ मैं तुमको यह भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन भाई विराट कोहली जब आउट हुए ना, तो एक लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ कि विराट कोहली की टी20 में एवरेज 50 के नीचे आ गई। मैं बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट से पहले, इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली की टी20 में एवरेज चल रही थी 51.75, और अब उनकी एवरेज चल रही है टी20 में 49.90। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली की सारे टी20 वर्ल्ड कप को मिला के जो एवरेज चल रही थी वो 81.50 थी, और फिलहाल उनकी टी20 वर्ल्ड कप में एवरेज चल रही है 67.41 की। और भाई अब ये सुनो, विराट कोहली की टी20 फॉर्मेट में चेस करते हुए जो एवरेज थी टी20 वर्ल्ड कप से पहले वो 71.85 की थी, पर फिलहाल भाई टी20 फॉर्मेट में चेस करते हुए विराट कोहली की एवरेज पहुंच चुकी है 67.10 पे। ये सारी ही एवरेजेस जो है अब भी बहुत शानदार हैं, लेकिन फिर भी भाई इन 3 मैचेस ने विराट कोहली के नंबर्स को काफी कम कर दिया है। अब देखो भाई, तुमको ये तो पता ही है कि कल के दिन विराट कोहली डक पे आउट हो गए, तो आओ यार इसी बात में तुमको ये बताता हूं कि आखिर वो कौन से इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो सबसे ज्यादा बार डक पे आउट हुए हैं तीनों ही फॉर्मेट को मिला के। और इस लिस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा कौन से नंबर पे आते हैं? तो शुरू अगर नीचे से करें तो 9th नंबर पे आते हैं सहवाग, जो 31 बार डक पे आउट हुए हैं। 8 पे आते हैं श्रीनाथ, जो 32 बार हुए हैं। 7 पे आते हैं रोहित शर्मा, जो 33 बार हुए हैं। 6 पे आते हैं सचिन तेंदुलकर, जो 34 बार हुए हैं। 5th पे आते हैं अनिल कुंबले, जो 35 बार हुए हैं। 4th पे आते हैं विराट कोहली, जो कल का डक मिला के 36 बार डक पे आउट हो गए हैं। 3rd पे आते हैं हरभजन, जो 37 बार हुए हैं। 2nd पे आते हैं ईशांत शर्मा, जो 40 बार हुए हैं। और 1st पे आते हैं नन अदर देन जहीर खान, जो 43 बार डक पे आउट हुए हैं। अब इसी से जुड़ी भाई मैं तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो 100% तुम में से किसी को भी नहीं पता होगी। क्या तुम मुझको बता सकते हो कि वो कौन से इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो सभी आईसीसी टूर्नामेंट में डक पे आउट हुए हैं? आईसीसी टूर्नामेंट्स मेरा मतलब है टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। और मैं ही तुमको जवाब दे देता हूं भाई, सिर्फ 2 ही ऐसे क्रिकेटर हैं जो तीनों आईसीसी टूर्नामेंट में डक पे आउट हो रखे हैं, और उन दोनों ही क्रिकेटर्स का नाम है विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब यार बहुत बात हो गई विराट कोहली और डक की, अब मैं तुमको कल के ही मैच से रिलेटेड कुछ और बहुत ही कमाल की बात बताना चाहूंगा। तुमको पता है
है कल के दिन जैसे ही रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया ने मैच जीता तो भाई रोहित शर्मा सेकंड नंबर पे आ चुके हैं आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने के मामले में। जब बात आती है इंडियन कैप्टन की, मैं बताना चाहूंगा कि मोस्ट विन इन आईसीसी टूर्नामेंट बाय इंडियन कैप्टन की लिस्ट में इस समय 6 नंबर पे आते हैं अजहरुद्दीन, जिन्होंने 11 मैचेस आईसीसी टूर्नामेंट में जीते हैं। देन आते हैं कपिल देव, जिन्होंने 15 मैच आईसीसी टूर्नामेंट में कप्तानी करी थी और उन 15 मैचेस में से 11 मैचों में जीत हासिल करी थी। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने 19 मैचेस में कप्तानी करी है आईसीसी टूर्नामेंट में और इन 19 मैचेस में से 13 जीत रखे हैं। देन आते हैं 3rd नंबर पे सौरव गांगुली, जिन्होंने 22 मैचेस में आईसीसी टूर्नामेंट में कप्तानी करी है, जीते हैं 16 मैच। सेकंड पे आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 20 मैचेस में कप्तानी करी है आईसीसी टूर्नामेंट में और जीते हैं 17 मैच। देन आते हैं टॉप पे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने कुल 58 मैचेस में कप्तानी करी है आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर और इन 58 मैचेस में से जीत हासिल करी है 41 मैचों में। क्या आपको लगता है रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के इन 41 जीतों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद मेरे हिसाब से रोहित शर्मा एक आध आईसीसी टूर्नामेंट में और दिखेंगे। इसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है वहां दिख जाए, अगले ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखें, बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। आगे बढ़े तो देखो भाई, ये तो तुमको पता ही है कि कल के दिन सूर्य कुमार यादव ने शानदार अर्धशतक जड़ के इंडिया को मैच जिता दिया। और तुमको देखो ये भी पता होगा कि सूर्या ने कल जो शतक मारा है वो उनके टी20 करियर का सबसे भाई स्लो शतक है। सूर्या भी सोच रहे होंगे कि साला मुझको कैसी पिच पे खिला रहे हो कि 49 बॉल पे मेरे को अर्धशतक मारना पड़ रहा है। वरना अगर आप इससे पहले के उनके अर्धशतक देखेंगे जो लिस्ट इस समय आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि इससे पहले सूर्य कुमार यादव ने जब भी 50+ का स्कोर मारा है तो उनकी स्ट्राइक रेट कितनी शानदार रही है। आप खुद नजर डाल सकते हैं, 183, 147, 155, 209, 212, 172, 261, 191, 151, 277, 204, 170, 244, 217, 141, 219, 188, 135, 190, 155, 178, मतलब मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक रेट्स तो भाई साहब की 200 के पार है और जो कुछ बच गई हैं वो तो 150 के पार है। मतलब भाई कल के दिन भाई साहब ने जब 102 की स्ट्राइक रेट से 50 मारा होगा, उस बंदे को कितना दुख हो रहा होगा मैं समझ सकता हूं। खैर एक और मैं तुमको कल के ही मैच से रिलेटेड कमाल की बात बताऊं तो क्या तुमको पता है कि कल के दिन पहली बार ऐसा हुआ कि अर्शदीप सिंह को टी20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और जहां बात अर्शदीप की आई है तो क्या तुमको पता है कि कल के दिन अर्शदीप सिंह ने जो अपना बॉलिंग स्पेल डाला, 9 रन देके 4 विकेट लिए, ये स्पेल असल में टी20 वर्ल्ड कप के अंदर किसी इंडियन के लिए बेस्ट बॉलिंग स्पेल है। जी हां, अगर हम पूरी लिस्ट देखें तो लिस्ट में 6 नंबर पे प्रज्ञान ओझा आते हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 4 फॉर 21 किया था। 5th पे जहीर खान आते हैं, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 4 फॉर 19 किया था। 4th पे आरपी सिंह आते हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 फॉर 13 किया था। 3rd पे आते हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4 फॉर 12 किया था। 2nd पे आते हैं रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 फॉर 11 किया था। एंड देन आते हैं अर्शदीप सिंह, जिन्होंने यूएसए के खिलाफ किया 4 फॉर 9। तो ये थी भाई कुछ कल के मैच से रिलेटेड बहुत ही कमाल की बातें, जो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग को नहीं पता होंगी। अगर आपको जान के अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।